इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीएमओ अशरफ कुचे जी। और आज जो है वो ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ब्लड डोनेट करना हम लोगों को चाहिए, लेकिन लोग जो है वो जागृत नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हो सकता है हमें कमजोरी पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, इस पे क्या कहेंगे? आजकल तो लोग जो है वो थोड़े बहुत आगे आ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं ब्लड डोनेट करने चाहिए हम लोगों को, और भी जो तमाम लोगों को ब्लड की जरूरत रहती है उन्हें जो है वो समय पर बचाया जा सकता है? मैं सबको पहले पीएससी पौनी में आपका वेलकम करता हूं, और मैं आपके माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक डॉक्टर होने के नाते, एक बीएमओ होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते, जब भी जिंदगी में कभी भी मौका मिले ब्लड देना चाहिए। आपको पता ही है कि अस्पतालों में हर वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर भी सर्जरीज होते हैं, चाहे वहाँ पर एक्सीडेंट केस आए, जहाँ पर गायनी के केस हो जाए, जहाँ पर रूटीन सर्जरियाँ हो जाए, ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। किसी के घर में कोई अपना बंदा होता है जो ब्लड दे सकता है, किसी के नहीं होता है। लेकिन जो ना देने वाले हों, जिनको कोई नहीं है ब्लड देने वाला, उनके लिए अगर कोई हेल्प करने वाला है, एक भगवान के ऊपर, एक अल्लाह के बगैर अगर कोई हेल्प है, वो है आपकी। लिहाजा मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि 20 साल से लेकर 50 साल तक जितनी भी यंग जनरेशन है, उन सबको ब्लड देने के लिए आगे आना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे बड़ा जिंदगी में कोई दान नहीं होता है। दूसरी बात, एक आम शहरियों में एक गलतफहमी है, खासकर यंग जनरेशन में, बुजुर्गों में भी, कि खून देने से बंदा कमजोर होता है। खून देने से कोई कमजोरी नहीं होती है। उल्टा क्या होता है, जो भी ओल्ड सेल्स होते हैं वो रिमूव होती है, नए रिजनरेट होती है, नया खून बनता है, ताज़ा फ्रेश खून बनता है। फर्क इतना ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा डाइट खाना होता है। बाकी जब भी जिंदगी में मिले, साल में एक बार खून देना ही देना चाहिए। आज हमारे पीएससी पौनी में एक डेलीगेशन आई है, अपने साथ 30-40 यंग जनरेशन के बच्चे आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो गई उनको देखकर कि उनमें भी ये जागृत आ गई है कि खून देने के लिए। अभी हम यहाँ पर उनके ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं। विद इन डेज हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने गाड़ी डायरेक्टर ऑफिस से आएगी, तो यहाँ से फिर ब्लड लेकर वो अलग अलग अस्पतालों में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी जहाँ पर ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा इससे अच्छा काम अगर पौनी के लोग कर रहे हैं, बाकियों को भी इसकी तरफ थोड़ा सा आकर के इस काम में आगे आना चाहिए। सब कितने दिनों के बाद ब्लड जो है वो बनना शुरू हो जाता है? जैसे कि आज हमने ब्लड दिया तो कितने दिनों के बाद हमें ब्लड जो हमारी जरूरत रहती है वो पूरी हो जाती है? अच्छा, वो वाला जो आप दे रहे हो वो कब पूरा होता है? मैं कह रहा हूँ विद इन 2 वीक्स वो बराबर पूरा हो जाता है। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर अशरफ कुचे जी, जिन्होंने बताया कि हमें लोगों को जो है वो ब्लड क्यों देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो ब्लड की जरूरत रहती है। तो जिन लोगों के पास ब्लड है वो लोग जो है वो 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक के कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हमारा ब्लड जो है वो 1 से 2 हफ्ते के बाद बनना जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लड हमने डोनेट किया होता है उसकी जो कमी रहती है वो जो है वो विद इन 2 हफ्ते के बाद पूरी हो जाती है। तो हम लोगों को जो है वो अपना ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। तास अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे राशि जग न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।